Hello students, welcome to my English class and today we shall learn the chapter Bond of Love and it is composed by Kenneth Anderson. तो remaining part आज हम इसका complete करेंगे. Earlier we have done the part first, see the second part now. तो फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो ब्रूनो एक बियर होता है, पेट बियर होता है, उसकी अपब्रिंगिंग होती है ऑथर के घर पर और उसकी जो वाइफ है, ऑथर की जो वाइफ है, वो ब्रूनो की बहुत ज़्यादा टेक केयर करती है और उसको एक पेट नेम देती है, दैट वाज बाबा. और अब जो ब्रूनो है वो थोड़ा ग्रॉन अप हो चुका है, बड़ा हो चुका है एंड इट इज़ लुकिंग वेरी डिफिकल्ट टू कीप दैट वन एट होम. और ये बहुत ही मुश्किल अब लग रहा है कि वो ब्रूनो को अपने घर पर रख सकें. तो आगे देखते हैं क्या होता है. Then my son and I advised my wife and friends advised her too to give Baba to the zoo at Mysore. तो ऑथर कहते हैं कि तब मेरा जो बेटा था उसने और मैंने अपनी वाइफ को एडवाइस किया, इवन मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी उसको एडवाइस किया कि जो बाबा है उसको जू में मैसूर भेज दिया जाए. He was getting too big to keep at home, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा हो चुका था और उसको घर पर रखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा था. After some weeks of such advice, she at last consented. और इस तरह की हफ्तों जो उसको एडवाइस मिलती रही उसके बाद वो कंसेंटेड हो गई, यानी कि मान गई. हास्टिली एंड बिफोर शी कुड चेंज हर माइंड अ लेटर वाज रिटन टू द क्यूरेटर ऑफ द जू. हास्टिली मतलब जल्दबाजी में, और इससे पहले कि शी कुड चेंज हर माइंड, वो जो वाइफ हैं उनके लिए यहाँ पर शी यूज़ हुआ है, इससे पहले कि वो अपना माइंड चेंज कर ले, अ लेटर वॉज रिटर्न टू द क्यूरेटर ऑफ द जू. जू के क्यूरेटर को एक लेटर भेजा गया. डिड ही वॉन्ट अ टेम बियर फॉर हिज कलेक्शन. और उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि क्या जो जू के क्यूरेटर हैं, क्यूरेटर होता है जो टेक केयर करने वाला होता है, तो यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया कि डिड ही वांट अ टेम बियर फॉर हिज कलेक्शन. टेम मीन्स पेट. तो उनसे पूछा गया कि क्या उनको अपने जू के कलेक्शन के लिए एक पेट बियर चाहिए. ही रिप्लाइड येस. और क्यूरेटर की तरफ से क्या रिप्लाई आया, येस. द जू सेंट अ केज फ्रॉम मैसूर इन अ लॉरी अ डिस्टेंस ऑफ 87 miles एंड बाबा वॉज बैक्ड ऑफ. और जो जू था मैसूर का, वहाँ से एक केज, सेंड मीन्स भेजना, केज मीन्स पिंजरा, एक केज भेज दिया गया मैसूर से लॉरी में. और इसका जो डिस्टेंस था वो 87 miles था, यानी कि जो मैसूर का जू था वो जहाँ पर जो रेजिडेंस था ऑथर का उससे 87 miles फार अवे, इतना दूर था. एंड बाबा वॉज पैक्ड ऑफ. और बाबा को पैक करके वहाँ भेजा गया. वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली. अभी जो यहाँ पे ब्रूनो है, जैसे कि आप देख सकते हैं केज में, है ना, उसको पैक ऑफ करके भेज दिया गया है और जो पूरी फैमिली है अब उसको मिस कर रही है ग्रेटली. बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड. लेकिन एक तरह से वो लोग थोड़े से रिलीव्ड भी थे, क्योंकि जो ब्रूनो था उसका वहाँ पे ब्रिंगिंग अब थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गई थी, उसका साइज़ बड़ा हो गया था एंड ब्रूनो वॉज ऑल्सो नॉट सो कम्फर्टेबल इन देयर स्मॉल हाउस. और वो भी उनके घर में बहुत ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर पा रहा था. माई वाइफ वॉज इनकॉन्सोलेबल. लेकिन जो ऑथर की वाइफ थी उनको कंसोल करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, यानी कि सांत्वना देना. उनको समझ में नहीं आ रहा था कैसे वो खुद को इस सिचुएशन से बाहर निकाले. शी वेप्ट एंड फ्रेटेड. फ्रेटेड मीन्स वरिड. वो रोती रही और वरिड होती रही. फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज शी वुड नॉट ईट एनीथिंग. पहले कुछ दिन तो उन्होंने कुछ भी नहीं खाया. देन शी रॉट अ नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्यूरेटर. उसके बाद उन्होंने बहुत सारे लेटर्स क्यूरेटर को लिखे. क्वेश्चंस क्या थे, हाउ वॉज बाबा, क्या पूछा उन्होंने. क्यूरेटर मतलब वही मैंने बताया कि जो टेक केयर करने वाले होते हैं जू में, दोज पीपल्स आर कॉल्ड क्यूरेटर. तो जो वाइफ है ऑथर की, उसने बहुत सारे लेटर्स क्यूरेटर को लिखे एंड द क्वेश्चन वॉज हाउ वॉज बाबा, कि बाबा कैसा है. बैक केम द रिप्लाईज. और रिप्लाईज भी आई. रिप्लाईज में क्या था, वेल बट फ्रिटिंग, ही रिफ्यूजेस फूड टू. तो इस तरह के रिप्लाईज रेगुलरली उनको मिल रहे थे कि वैसे तो जो बाबा है वो अच्छा है, मतलब ठीक है, बट फ्रेटिंग यानी कि वो भी वरिड है, थोड़ा सा टेंस्ड है. यहाँ पे हम टेंस्ड भी कह सकते हैं फ्रेटिंग को. एंड ही रिफ्यूजेस फूड टू. और उसने खाना खाने से भी मना कर दिया है. इट मीन्स नाउअडेज ब्रूनो वॉज नॉट टेकिंग एनीथिंग देयर. आफ्टर दैट फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर वर बैग्ड टू मेक अ पॉइंट ऑफ गोइंग टू द जू एंड सीइंग हाउ बाबा वॉज गेटिंग अलॉन्ग. उसके बाद जो ऑथर की वाइफ थी, उन्होंने जो उनके फ्रेंड्स मैसूर विजिट करने जाना चाहते थे उनसे बेग्ड किया. बेग मीन्स बहुत पोलाइटली, हम्बली रिक्वेस्ट करना, दैट इज कॉल्ड बेगिंग. एक तरह से भीख मांगना, यानी कि बहुत पोलाइटली, सॉफ्टली उस तरीके से एक रिक्वेस्ट करना. तो इस तरह से उन्होंने किया टू मेक अ पॉइंट ऑफ गोइंग टू द जू.
और क्या उन्होंने कहा कि वो जाएं और जू में ज़रा चेकआउट करें, सीइंग हाउ बाबा वॉज गेटिंग अलॉन्ग, कि बाबा वहाँ पे कैसा रह रहा है, किस तरह से रह रहा है। दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल बट लुक वेरी थिन एंड सैड। और उन्होंने जो ऑथर की वाइफ थी, उसके जो फ्रेंड्स थे, उन्होंने रिपोर्ट किया कि वो ठीक ठाक था बट लुक वेरी थिन, लेकिन बहुत कमज़ोर लग रहा था, एंड सैड, और उदास लग रहा था। ऑल द कीपर्स एट द जू सैड ही वॉज फ्रेटिंग। तो जितने भी कीपर्स थे जू में, वो उन सबका कहना था कि वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड रहता था। कौन? ब्रूनो। For 3 months, I managed to restrain my wife from visiting मैसूर। अब 3 months हो चुके थे ब्रूनो को कहाँ गए हुए? मैसूर जू में गए हुए। तो 3 months तक जो ऑथर थे, उन्होंने मैनेज किया किसी तरह अपनी वाइफ को रिस्ट्रेन करना, यानी कि रोके रखना। कहाँ से? फ्रॉम विजिटिंग मैसूर, कि वो मैसूर विजिट ना करे, क्योंकि अगर वो खुद मैसूर जाती, विजिट करती, तो जितना कुछ वो वरिड थी उसकी ब्रूनो की सिचुएशन को लेकर, वो उससे कभी भी ओवरकम नहीं कर पाती, उस सिचुएशन से वो कभी भी बाहर नहीं पा पाती। देन शी सैड वन डे आई मस्ट सी बाबा। फिर उन्होंने एक दिन कहा, मतलब जो ऑथर की वाइफ हैं, उन्होंने डिसाइड करा एक दिन कि उन्हें बाबा से मिलना है। इधर यू टेक मी बाय कार और आई विल गो माई सेल्फ बाय बस और ट्रेन। सो आई टुक हर बाय कार। तो उन्होंने क्या कहा, या तो तुम मुझे, अपने हस्बैंड के लिए कहती हैं, इधर यू टेक मी बाय कार, कि या तो आप मुझे कार से लेकर चलो, और आई विल गो माई सेल्फ बाय बस और ट्रेन, या मैं खुद से बस या ट्रेन से चली जाऊंगी। सो आई टुक हर बाय कार, इसलिए मैं उन्हें कार से ले गया। आई होप अप टू हियर एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फ्रेंड्स हैड कंजक्चर्ड दैट द बियर वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर। अब जो फ्रेंड्स थे ऑथर के और उनकी वाइफ के, उन्होंने कंजक्चर किया। कंजक्चर मीन्स गेस कर लेना, अनुमान लगाना। तो उन्होंने कंजक्चर किया कि जो बियर है वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर, तो जो बियर है वो ऑथर की वाइफ को बिल्कुल भी नहीं पहचानेगा, क्योंकि 3 months स्पेंड हो चुके थे, है ना। और क्योंकि डॉग्स को कहा जाता है कि उनकी रिकॉग्निशन की जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा कुछ भी बियर के बारे में नहीं कहा जाता। दैट्स वाई दे वर कंजक्चरिंग, इसीलिए वो गेस कर रही थी कि जो बियर है वो अब उनको नहीं पहचानेगा। आई हैड थॉट सो टू। आई यहाँ पे कौन है? दैट इज ऑथर। ऑथर को भी लगा कि जो नरेटर है उनको भी लगा कि वो इस तरह का कुछ भी नहीं सोचेंगे। बट वाइल शी वॉज येट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केज, बाबा सॉ हर एंड रिकॉग्नाइज्ड हर। लेकिन जब वो कुछ यार्ड्स की दूरी पर वहां पर थी, केज से कुछ ही की वहां पर कुछ यार्ड्स की ही दूरी पर थी, बाबा सॉ हर, बाबा जो कि यहाँ पे किसका नाम है? स्लोथ बियर का नाम है। उसने उन्हें देखा, एंड रिकॉग्नाइज्ड हर, और पहचान लिया। ही हावर्ड विद हैप्पीनेस। हाउल मीन्स, ये हाउल है यहाँ पे, हाउल मतलब वॉइस क्रिएट करना। ही हाउल विद हैप्पीनेस, और उसने खुश होके हाउल करना यानी कि वॉइस निकालना शुरू कर दिया। ही इज यूज्ड हियर फॉर होम, फॉर बियर। अब अभी आप सोचेंगे कि यहाँ पे तो इट होना चाहिए, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से देखा है ब्रूनो के लिए यहाँ पे ही यूज हुआ है। ऑथर्स को जो है अथॉरिटी होती है कि वो अगर किसी एनिमल को ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो उसके लिए वो ही यूज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड हियर। सो ही हाउल्ड विद हैप्पीनेस, खुशी से उसने आवाजें निकाली। शी रैन अप टू हिम, शी जो यहाँ पे ऑथर की वाइफ है उनके लिए यूज हुआ है, वो दौड़ती उसके पास जाती हैं। पैटेड हिम थ्रू द बार्स, और सलाखी, बार्स मतलब क्योंकि उसके वो पिंजरे के अंदर बंद था, तो पिंजरे के जो आयरन रॉड्स होती हैं दैट इज कॉल्ड बार्स, उसके थ्रू मतलब उसमें से हाथ निकालते हुए उन्होंने जो ऑथर की वाइफ थी उसको पैटेड किया, यानी कि जो नरेटर की जो वाइफ थी उनको पैटेड किया, थपथपाया उसको, ब्रूनो को। एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, और वो स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट यानी कि बहुत ज़्यादा डिलाइटेड होकर ही स्टूड ऑन हिज हेड। फॉर द नेक्स्ट 3 hours शी वुड नॉट लीव दैट केज, और 3 hours तक अगले उसने अपने केज को नहीं छोड़ा, यानी कि अपने केज में ही वो रहा। शी गेव हिम टी। अब जो ऑथर की या नरेटर की जो वाइफ थी उन्होंने क्या क्या दिया उसको? उन्होंने उसे टी दिया, लेमनेड दिया, केक्स दिए, आइसक्रीम दिए, एंड व्हाट नॉट। देन क्लोजिंग टाइम केम एंड वी हैड टू लीव, और उसके बाद क्लोजिंग टाइम यानी कि जो जू था उसको बंद करने का टाइम हो चुका था, बिकॉज यू नो वेरी वेरी टाइम पीरियड के लिए ही जो जू होती हैं वो पब्लिक के लिए ओपन होती हैं। सिमिलरली टाइम ओवर होने वाला था, एंड वी हैड टू लीव, और हमें जाना था। माई वाइफ क्राइड बिटरली। अब क्या हुआ?
जो नरेटर की वाइफ थी वो बहुत बुरी तरह रोने लगी. बाबा क्राइड बिटरली, बाबा भी बुरी तरह रोने लगा. इवन द हार्ड अर्न क्यूरेटर एंड द कीपर्स फेल्ट डिप्रेस्ड. हालांकि जो क्यूरेटर था वो थोड़ा हार्ड हार्टेड था, लेकिन इवन हार्ड हार्टेड क्यूरेटर और जो कीपर्स थे यानी कि और लोग जो वहाँ टेक केयर करने वाले थे वो भी डिप्रेस्ड यानी कि बहुत ज़्यादा सैड हो गए. एज फॉर मी आई हैड रिकनसाइल्ड माई सेल्फ टू वॉट आई न्यू वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट. अब जो ऑथर थे, अगर वो कहते हैं कि अगर जो नरेटर थे कि मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने अपने आप को रिकनसाइल कर लिया था यानी कि खुद को संभाल लिया था. टू वॉट आई न्यू वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि अब आगे क्या कुछ होने वाला है. सीधा नेक्स्ट. ओ प्लीज सर, शी आस्क्ड द क्यूरेटर, मे आई हैव माय बाबा बैक. अब जो यहाँ पर नरेटर की वाइफ हैं वो क्यूरेटर से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि मे आई हैव माय बाबा बैक, कि क्या मैं अपने बाबा को वापस ले जा सकती हूँ. हेजिटेंटली ही आंसर्ड, मैडम ही बिलोंग टू द जू एंड इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नाउ. तो जो यहाँ पर क्यूरेटर है वो थोड़ा हेजिटेट होते हुए आंसर करता है, क्योंकि एक्चुअली तो वो पेट जो बियर था वो उस लेडी से ही बिलोंग करता था यानी कि नरेटर की वाइफ से ही बिलोंग करता था. दैट्स वाई हेजिटेट होते हुए यहाँ पर क्यूरेटर आंसर करता है. क्या कहता है? मैडम ही बिलोंग्स टू द जू, कि अब जो ब्रूनो है वो जू से बिलोंग करता है एंड इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नाउ, और अब ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो गया है. आई कैन नॉट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, मैं गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को गिव अवे नहीं कर सकता यानी कि आपको नहीं दे सकता. बट इफ माई बॉस द सुपरिटेंडेंट एट बेंगलोर अग्रीज, सर्टेनली यू मे हैव हिम बैक. तो यहाँ पर वो एक रास्ता भी यहाँ पे नरेटर की वाइफ को बताता है कि अगर मेरे जो बॉस हैं यानी कि जो सुपरिटेंडेंट हैं बेंगलोर के, अगर वो अग्री हो जाएं, बेंगलोर में जो हैं वो अग्री हो जाएं, तो आप जो ब्रूनो है उसको वापस ले जा सकते हो. इट मीन्स ही वॉज गिविंग दैम हिंट टू टॉक टू द सुपरिटेंडेंट, और यहाँ पे वो हिंट देते हैं कि आप जो हैं सुपरिटेंडेंट से बात करें एंड ही वुड अलाउ यू टू टेक ब्रूनो विद हिम, विद हर, है ना. तो वो कहते हैं कि वो ही उनको अलाउ कर सकता है कि वो अपने साथ ब्रूनो को ले जाएंगे. देयर फॉलो द रिटर्न जर्नी टू बैंगलोर एंड अ विजिट टू द सुपरिटेंडेंट्स बंगलो. अब वो लोग क्या करते हैं, वापस बेंगलोर जाते हैं और सुपरिटेंडेंट के बंगलो पर और सुपरिटेंडेंट से मिलते हैं. अ टीयरफुल प्लीडिंग, यानी कि टीयरफुल मतलब आंसू से भरी हुई, प्लीडिंग मतलब रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट क्या थी? बाबा एंड आई आर बोथ फ्रेटिंग फॉर ईच अदर, विल यू प्लीज गिव हिम बैक टू मी. ये जो नरेटर है उनकी वाइफ की स्टेटमेंट है. वो क्या कहती हैं यहाँ पर सुपरिटेंडेंट से? वो कहती हैं बाबा एंड आई, बाबा और मैं दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं एक दूसरे के लिए. विल यू प्लीज गिव हिम बैक टू मी, कि तो क्या आप उसे मुझे वापस दे देंगे. शी वॉज हम्बली रिक्वेस्टिंग, बहुत सॉफ्टली वो रिक्वेस्ट करती है. नेक्स्ट देखिए. ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन एंड कंसेंटेड. अब जो सुपरिटेंडेंट होते हैं वो क्यूरेटर की तरह हार्ड हार्टेड नहीं होते, वो काइंड हार्टेड होते हैं, मतलब सॉफ्ट वाले, दयालु से होते हैं, एंड कंसेंटेड, और थोड़े से वरिड भी होते हैं उनकी बात को सुनकर. नॉट ओनली दैट, सिर्फ यही नहीं, बट ही रॉट टू द क्यूरेटर टेलिंग हिम टू लैंड अस अ केज फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बियर टू बैंगलोर. तो सिर्फ यही नहीं, जो यहाँ पे सुपरिटेंडेंट हैं ये ही उनके लिए यूज हुआ है. क्या कहते हैं? रॉट टू द क्यूरेटर. उन्होंने क्यूरेटर को एक लेटर भी लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि वो हमें ट्रांसपोर्ट करने के लिए बियर को बेंगलोर तक एक केज भी उधार दे दें. लैंड मतलब उधार देना. एक केज उधार दे दे ताकि इजीली जो यहाँ पर स्लोथ बियर है उसको बेंगलोर ट्रांसपोर्ट किया जा सके. बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन. अब वो लोग वापस मैसूर आते हैं. आर्म विद द सुपरिटेंडेंट्स लेटर. अभी उनके पास क्या था? सुपरिटेंडेंट का लेटर था. बाबा वॉज ड्राइवन इन टू अ स्मॉल केज एंड हॉइस्टेड ऑन टॉप ऑफ द कार. बाबा को एक स्मॉल केज में ले जाया गया और टॉप ऑफ द कार उसको हॉइस्ट कर दिया गया. द केज वॉज टाइड सिक्योरली. जो पिंजरा था उसको सिक्योरली बांध दिया गया. एंड अ स्लो एंड केयरफुल रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर वॉज अकम्प्लिश्ड. और इस तरह बेंगलोर तक की जो उनकी स्लो और केयरफुल जर्नी थी रिटर्न की, वापस आने की, वो पूरी हुई. सीधा नेक्स्ट वन. Once home, a squad of police were engaged for special work in our compound. और घर पहुंचने के बाद, once home means घर पहुंचने के बाद, एक पुलिस का पूरा एक ग्रुप लगा दिया गया. एंगेज मतलब बिजी कर दिया गया स्पेशल वर्क करने के लिए उनके कंपाउंड में. कंपाउंड मतलब आंगन.
एन आइलैंड वॉज मेड फॉर बाबा, और क्या हो रहा था, एक आइलैंड बनाया गया बाबा के लिए. इट वॉज 20 फीट लॉन्ग, लेंथ कितनी थी उसकी 20 फीट, एंड 15 फीट वाइड एंड वॉज सराउंडेड बाय अ ड्राई पिट और मोट. और कितना था, 15 फीट वाइड था, यानी कि 15 फीट की उसकी चौड़ाई थी और 20 फीट उसकी लंबाई थी, एक आइलैंड जो था उसकी. एंड वो सराउंडेड बाय अ ड्राई पिट, और ये एक ड्राई पिट, सॉरी, एंड वो सराउंडेड बाय अ ड्राई पिट, और एक ड्राई पिट यानी कि जो सूखा गड्ढा होता है वो उसके चारों तरफ बना दिया गया था आइलैंड के, या उसको मोट भी बोलते हैं, यानी कि खाई. 6 फीट वाइड, और जो खाई थी या जो गड्ढा था उसकी जो विड्थ थी कितनी थी, 6 फीट उसकी विड्थ थी, और वो 7 फीट डीप गहरा था. A wooden box that once housed fowls was brought. एक वुडन बॉक्स जो एक बार हाउस्ड फाउल्स यानी कि जो घर में जो बर्ड्स रख लेते हैं उनके लिए लाया गया था, उसको लाया गया. एंड पुट ऑन द आइलैंड फॉर बाबा टू स्लीप इन एट नाइट, और उसको आइलैंड पे रख दिया गया ताकि बाबा आराम से रात में उसमें सो सके. स्ट्रॉ वॉज प्लेस्ड इनसाइड टू कीप हिम वार्म, और उसके अंदर जो तिनके होती हैं, जो स्ट्रॉ होती है, ड्राई ग्रास होती है, उसको रख दिया गया ताकि ब्रूनो खुद को गर्म रख सके. एंड हिज बेबी, और उसका बेबी कौन था, यू नो वेरी वेल, जो एक नाल स्टम्प थी, एक मुड़ी हुई जो स्टम्प लकड़ी का टुकड़ा था, उसको अपना बेबी कहता था, है ना, और उसी की तरह एक्ट करता था. तो वो अलॉन्ग विद हिज गन द पीस ऑफ बैम्बू, और एक बांस का टुकड़ा, बैम्बू का जो पीस था जिसको अपनी गन समझता था, वो दोनों के दोनों वुडन पीसेस भी वहां पर अरेंज कर दिए गए, रख दिए गए. और देखो यहाँ पे कैसे उनको प्रिजर्व किया गया था. बोथ ऑफ विच हैड बीन सेंटिमेंटली प्रिजर्व्ड सिंस ही हैड बीन सेंट अवे टू द जू वर पुट बैक फॉर हिम टू प्ले विद. वो दोनों के दोनों जो पीस थे, यानी कि नाल स्टम्प और पीस ऑफ बैम्बू, जिनको वो बेबी और गन की तरह यूज करता था, उन दोनों को सेंटिमेंटली यानी कि बहुत इमोशनली प्रिजर्व करा हुआ, यानी कि संरक्षित करा गया था, संभाल कर रखा गया था. सिंस ही हैड बीन सेंट अवे टू द जू, कब से, जब से वो जू गया था तब से. एंड वापस उन चीजों को उसके खेलने के लिए वहां पर जू में, सॉरी, वहां पर जो उसका केज था उसमें रख दिया गया. आई होप यहां तक सब क्लियर है. सी द नेक्स्ट पार्ट. इन अ फ्यू डेज द कुलीज होस्टेड द केज ऑन टू द आइलैंड. कुछ दिनों बाद ही जो कुलीज थे उन्होंने क्या किया, केज को यानी कि पिंजरे को कैरी ऑन किया या पहुंचा दिया आइलैंड पर. एंड बाबा वॉज रिलीज्ड, और वहां पे बाबा को फिर खुला छोड़ दिया गया. ही वॉज डिलाइटेड, वो बहुत खुश था. स्टैंडिंग ऑन हिज हैंड लेग्स, और अपने पीछे वाले पैरों पे खड़ा था. जैसे कि देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हैंड लेग्स है और उन पे बियर खड़ा हुआ है. सिमिलरली द सिचुएशन वॉज देयर. ही पॉइंटेड हिज गन एंड क्रेडल्ड हिज बेबी. उसने क्या करा, गन से निशाना लगाया जैसे कि उसकी आदतें थी, और बेबी को क्रेडल्ड किया यानी कि पालना झुलाया, जो छोटे बेबी की तरह वो एक्ट करता था, छोटे बेबी को खिलाने वाला जो वो एक्ट करता था, वही सब उसने किया. माई वाइफ स्पेंट आवर सिटिंग ऑन अ चेयर. मेरी वाइफ ने घंटों बिताए वहां पर चेयर पे बैठकर. देयर वाइल ही सेट ऑन हर लैप, और यहाँ पर वो उसकी गोद में, मेरी वाइफ की गोद में बैठ गया. ही वॉज 15 months ओल्ड एंड प्रेटी हैवी टू. वो सिर्फ 15 महीने का था. सी हाउ वॉज द एज ऑफ द ब्रूनो दैट टाइम, 15 months, यानी कि 1 year 3 months, सिर्फ इतना वो बड़ा था. इवन देन ही वॉज प्रिटी हैवी, इसके बावजूद भी वो बहुत ज्यादा हैवी था, क्योंकि बियर आप जानते हैं बहुत जल्दी ग्रोन अप करता है और बहुत हैवी सा हो जाता है. सिमिलरली द सिचुएशन वॉज देयर, इसी तरह की सिचुएशन वहां पर भी क्रिएट हुई. See the next one now. The way my wife reaches the island and leaves it is interesting. अब वो तरीका बताता है कि कैसे उसकी जो वाइफ थी वो आइलैंड पर जाती और आइलैंड से वापस आती. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था. कैसे? I have tied a rope to the overhanging branch of a mango tree with a loop at its end. तो ये टेक्निक उन्होंने क्या लगाई, उन्होंने एक जो रोप होती है, रस्सी होती है ना, उसको टाई किया किसके साथ, ओवरहैंगिंग ब्रांच ऑफ मैंगो, मैंगो ट्री की जो ब्रांच थी, जो शाखाएं थी, उस पे उसने एक रस्सी को बांधा. विद अ लूप एट इट्स एंड, और उसके एंड पे एक लूप यानी कि एक फंदा रखा. पुटिंग 1 foot इन द लूप, और एक पैर उन्होंने लूप में डाला. शी किक्स ऑफ विद द अदर, और दूसरे पैर से उन्होंने किक मारी यानी कि अपने आप को पुश किया. टू ब्रिज द 6 foot गैप, इससे क्या हुआ, 6 feet का जो गैप था वो ब्रिज हो गया, कवर अप हो गया. दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द विड्थ ऑफ द सराउंडिंग पिट, जो सराउंडिंग चारों तरफ जो पिट था, गड्ढा था, उसकी विड्थ के जैसा ही था, यानी कि 6 foot गैप उन्होंने इस तरह से लूप में पैर डाल के दूसरे से पुश करके कवर अप कर लिया.
द रिटर्न जर्नी इज मेड द सेम वे, और इसी तरह उनकी वापसी की भी जर्नी थी, यानी कि इसी तरीके से वो वापस भी आ जाती थी. बट हु कैन से नाउ दैट अ स्लोथ बियर हैज नो सेंस ऑफ अफेक्शन. लेकिन कौन कह सकता था कि एक स्लोथ बियर उसमें कोई भी सेंस ऑफ अफेक्शन नहीं होती, या फिर कोई मेमोरी नहीं होती, नो मेमोरी एंड नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, या अपनी उसकी खुद की व्यक्तिगत कोई वैयक्तिक विशेषताएं नहीं होती. कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब स्पेशलिटीज, इंडिविजुअल मतलब वैयक्तिक रूप से किसी की अपनी पर्सनल जो उसकी विशेषताएं होती है, खूबियां होती हैं. तो अब कोई नहीं कह सकता था कि जो फ्लोथ बियर होती हैं वो अफेक्शनेट नहीं होती, वो उनकी मेमोरी अच्छी नहीं होती, उनमें या उनमें इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती. तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर अब नहीं दिख रहा था, बिकॉज सारी की सारी जो क्वालिटीज थी वो ब्रूनो में रिफ्लेक्ट हो रही थी, और जो ऑथर की प्रॉब्लम थी ब्रूनो को अपने यहाँ ग्रोन अप करने की, वो भी अब ओवरकम हो चुकी थी. तो आई होप ये चैप्टर आपको बिल्कुल क्लियर है. तो अगर आपको चैप्टर समझ आया है और आपको वीडियो पसंद आए, देन यू मस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स.